वेदै सङ्गपदक्रमवनुशरैः गायन्ति यं सामः द्यारवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तघ्नो विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिगुरुर्मे शिक्षागुरुश्च भगवान् शिखिपिञ्च मोरे यद्वादकल्पतरोर्पल्लवशिखरेषु लीलाशयं वररसं लभते जयश्री। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् करुणस्तेव नस्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। पहले श्री गुरु चरण कमल नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय बलदेव गोस्वामी महाराज उनके आशीर्वाद प्रार्थना करके उनके चरण में असंख्य करोड़ प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी भक्तजन वैष्णव वृंद विद्वत समाज मातृशक्ति सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। आज एक मंगलमयी दिन है जो घर में बैठ के तो आपको अनुभव नहीं हो सकता। यदि आप वृंदावन में होते तो आपको पता चलता कि आज भगवान का जागरण तिथि है। भगवान आज जाग गए हैं। देवोत्थान एकादशी मानते हैं। ये देवोत्थान एकादशी जो उत्थान एकादशी के रूप में बंगाल के लोग कहते हैं। तो भगवान नारायण जो 4 महीने पहले जिन्होंने शयन किया था आज भगवान जाग गए और उनके जागने से भक्त का हृदय भी जग जाता है। भक्त का मन भी आनंद से उत्फुल्ल हो उठता है। ऋषियों का हृदय में आनंद का एक हिल्लोल उठता है। तो भगवान जब जागते हैं तो भक्त उनके लिए इंतजार करते हैं कि प्रभु आज जगेंगे, हम उनका प्रार्थना करेंगे। तो सुबह उठ करके सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त काल में हम लोग भूल जाते हैं और ये भूलने के कारण ही संसार में फंसे हुए हैं। जीव संसार में क्यों फंसा हुआ है? पहले भूलने के कारण। कृष्ण को भूल गया, एकादशी को भूल गया, तपस्या को भूल गया, ध्यान को भूल गया। शब्द नहीं बोलने को माना कर देना। ध्यान को भूल गया, स्मरण को भूल गया, प्रभु के साथ जोड़ना है इस बात को भूल गया। सारी बातें ऐसी हुई कि जीव भूल गया। तो इसलिए ये भूलने का बीमारी जो है ये जीव को लगा हुआ है, इससे अलग नहीं होगा। परसों से ठंडा लगकर बुखार हो गया, कल रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा, नहीं तो बहुत तकलीफ हो रहा था। दवाई से फायदा तो हुआ लेकिन अभी तक बुखार का प्रभाव तो है और धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम लोग यही कहते हैं बैठिए बैठिए, कुछ नहीं, आवाज नहीं करना है प्रवचन के समय। तो ये पहली बात है
कि हमें अपने जीवन में प्रभु का स्मरण, मनन, चिंतन, पूजन करने के लिए एक उत्साह होना चाहिए, एक उद्यम होना चाहिए। उत्साह के बिना मुरझाए हुए आदमी से भगवान खुश नहीं होते। समझ गए ना? तो मुरझे हुए भगवान कहते हैं नहीं, देखो इसकी ओर देख के भी अच्छा नहीं लगता। तो आदमी को खुश रहने का अभ्यास करना चाहिए ना। आनंद से जीवन बिताओ, आनंदमय जीवन बिताओ। तो ये जीवन एक आनंद का समुद्र के रूप में, इसमें आनंद का हिल्लोल भी, तरंग भी आएगा, उठेगा, क्योंकि प्रभु का ये आविर्भाव, प्रभु का ये जागरण, प्रभु का ये उत्थान, ये संसार के लिए भगवान जो शुभ दृष्टि दिया है जग करके। बांग्ला भाषा में कहते हैं जय जय कृपा जगती नाथ, सर्व जगति करो शुभ दृष्टिपात, उत्थाय विश्व विजयाय घर करुणा भगवान। हे प्रभु, आपका करुणा दृष्टि संसार के प्रति वर्षित हो, सारे जीवों में आपका अनुभव होने लगे, आपकी चेतना में सब सुंदर हो जाए, आपके भाव को हृदय में लेकर आनंद में जिए। यही भाव लेकर के हमें सुबह उठकर, जैसे भगवान का एक आशीर्वाद है कि जब हम अभ्यास करते हैं तपस्या का, तो हमें कोई जगह देता है, कोई जगह देता है। ये प्रकृति हमको हेल्प करने लगती है। यदि हम सचमुच में साधना करना चाहेंगे तो प्रकृति हमें हेल्प करेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमने साधुओं के जीवन में देखा, अपने जीवन में देखा, अपने ही जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई। जैसे आज की बात ही बताएं, आज का रात जब बहुत तकलीफ हो रहा था, गले में एकदम कफ अभी भी जमा हुआ है, बहुत तकलीफ हो रहा था और बुखार में, और ठंड बहुत लग रहा था। तो कहा कि डॉक्टर को बुला के ले आए। ले आओ भाई, अभी 2 दिन बाद उत्सव है, भक्त लोग आ रहे हैं, देखिए क्या है। तो डॉक्टर ने आके दवाई दिया। तो दवाई लेने के बाद नींद आई, बहुत जबरदस्त नींद आई, क्योंकि नींद की एक छोटी सी गोली हमको लेनी पड़ती है। उसके साथ डॉक्टर ने जो दवाई दिया वो भी तकलीफ कम करके थोड़ा नींद का भी इफेक्ट उसमें नहीं था। तो बहुत नींद आई। नींद आने के बाद हम नींद में सो गए, लेकिन जिस समय हम जगते हैं उस समय आंख अपने आप खुल गया। खुलने के बाद मैंने कहा अरे आज तो उत्थान एकादशी है, भगवान का आविर्भाव तिथि है, कल्याणमयी तिथि है, जीव के लिए सभी कल्याणों का आधार है। और ये परम सुंदर भगवान के मंगलमयी तिथि को जीव को पालन करना चाहिए, और मुझे भी भगवान से जुड़ जाना चाहिए। बहुत गहराई से ध्यान किया, मंत्र जप किया, और मेरे पास जो रुद्राक्ष, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो रुद्राक्ष है, उसके पास बैठो, कोई भी फोन करे तो काट देना, यहीं बैठ जाओ थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। तो रुद्राक्ष, उसको मैंने कहा हे रुद्र, एक मुखी रुद्राक्ष है। तो अभ्रेश्वर मंदिर से ले आया, स्वामी जी ने अपने हाथ से दिया, शंकराचार्य जो वहाँ के आचार्य हैं। तो मैंने कहा हे रुद्र, तो मेरे अंदर सारी चेतनाओं को शांत कर दो। कभी कभी मैं थोड़ा तेज, तपस्या के तेज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हूँ, मुझे शांत भाव से तपस्या करने को। तो सुबह ध्यान किया, कुछ देर प्राणायाम किया, फिर बाथरूम गए, फिर निकल आया, फिर कुछ देर प्राणायाम करते 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 करते, प्रभु का स्मरण करते करते, शास्त्र का चिंतन करते करते, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्याय
और अभ्यास, ये बहुत जरूरी है। शास्त्र का स्वाध्याय केवल तुम किताब पढ़ोगे तो स्वाध्याय नहीं होगा। रात को सोते सोते स्वाध्याय करना है, रात को सोते सोते अभ्यास करना है कि जो भी श्लोक हमने सुना उसके बारे में चिंतन करें, मनन करें, गुरु के वचनों का, साधु के वचनों का चिंतन करें। जो गलत शब्द है वो अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो हमारा मन अगर धीरे धीरे साधना के प्रति युक्त हो जाएगा तो जो भी कुछ उसमें से छांटना है, हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हमें ये जीवन में प्रैक्टिकल करके अनुभव करना है कि तब सब जो भी कुछ हम कहते हैं ना, उसमें अगर कोई साधु से कुछ कह दिया तो हमारा मन ही नहीं मानेगा। कुछ गलत बोल दिया तो नहीं मानेगा, और जो सच बोला, जो ठीक बोला, जो शास्त्र विधि, हृदय, मन, वेद, उपनिषद और शास्त्रों के आधार पर बोला गया, वो मन अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, अपने आप उसको रिसीव करेगा, बोलेगा ये ठीक है, तो उसको आनंद होगा। तो इसीलिए ये जीवन ही ऐसा है, भगवान ने हमको ये जीवन ऐसा दिया है कि हमको सब कुछ अपने आप अनुभव होने लगेगा। केवल हमारा अभ्यास होना बहुत जरूरी है। अभ्यास श्रद्धा अभ्यसनं चैव, क्या तपस्या 3 प्रकार का बोल रहे थे। तो आज भगवान का आविर्भाव, भगवान का उत्थान तिथि है। 4 महीने के बाद भगवान जागे तो कितना आनंद होना चाहिए हृदय में कि प्रभु जाग रहे हैं। उनका ये आनंदमय तिथि है, वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे, वो हमारे हृदय में भी जाग रहे हैं। हृदय में देखो, जब मैंने कहा हृदय में जाग रहे हैं तो मैंने क्या देखा मालूम है तुमको बता दूं? क्योंकि आंख बंद करते ही कुछ ना कुछ दिखने लगता है। एक यहाँ पर देखते हैं कि एक सिकली जैसा, ये सिकल होता है ना, सिकल लोहे का, ऐसे सिकली जैसा, ऐसे छोटा छोटा थोड़ा कैप्सूल टाइप का, बड़ा कैप्सूल टाइप का लाइट का सिकल जो मेरे सहस्रार तक चला गया, ऐसे ही देख रहा हूं। अभी यही देखा। तुम कहोगे हमने भगवान नहीं देखा, अरे भगवान को हमको जरूरत नहीं है। तपस्या में जो दिखे वही ध्यान है, जो अपने आप दिखे वो ध्यान है, जो कोशिश करके दिखे वो धारणा है। समझ गए ना? तो धारणा नहीं, ध्यान होना चाहिए जो सहज रूप से हो रहा है। आंख बंद करते ही सहज रूप से जो आनंद स्वरूप का अनुभव होने लगे, हृदय आनंद से डोलने लगे, मन आनंद हिल्लोल में प्रसन्न हो जाए, सारा हृदय आनंदमय हो जाए, तो वो ध्यान है। तो उसी ध्यान में हमको रखना चाहिए। तो प्रभु का ये उत्थान एकादशी जिन लोगों ने प्यार से पालन किया वो कितना बड़ा भाग्यवान होगा, उसका जीवन कितना सुंदर होगा, वो कितने भगवान के कृपापात्र होंगे कि प्रभु के तिथि को पालन किया, प्यार से पालन किया और दुखी से पालन किया। बोले देखो, बोले उत्थान एकादशी है पालन करना, बोले वो एकादशी के दिन आपको ज्यादा भूख लगता है, और भूख लगता है बगैर खाया, और ये एकादशी, अरे एकादशी के दिन भूख लगता है, कलियुग का जीव है, कमजोर है मनुष्य। भगवान ने भी कहा तुम अनुकल्प करो, कुछ खाओ, तुम साबु खा सकते हो, फल खा सकते हो, केला वगैरह सेब सब कुछ खाने के लिए हजारों चीजें हैं, खजूर खा सकते हो, दूध पी सकते हो, क्या नहीं खा सकते। बहुत से साधु एक ही चीज खाते हैं, हमने देखा इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमने कुछ दिन तक अभ्यास किया कि दाल सब्जी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, दाल के साथ सब्जी मिला के खाएंगे, तो खाता रहा, मुझे तो अच्छा लगता रहा। खाली थोड़ा नमक डाल के देता था, उसमें मिर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो दाल सब्जी में करीब 1.5 महीने तक, काल भी रात को दाल सब्जी ही खाया था।
काल दोपहर को भी दाल सब्जी खाया था। सोच लो, ये जो हम अभ्यास करते हैं इसमें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, शरीर भी अच्छा रहता है, पेट भी ठीक रहता है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर को साधना के लिए उपयुक्त बना के रखता है। जो हम योगाभ्यास करते हैं उसमें पहला शब्द आया अथ योग अनुशासन, योगानुशासन। ये अनुशासन किए बिना जीव का जीवन सुंदर नहीं हो सकता। ये अनुशासन ही हमको सुंदर बनाता है। तो जब हम अनुशासन को छोड़ दें, अनुशासन कितना भोजन करें, कितने शरीर को भोजन दें, कितना भोजन रखें, कितना निद्रावस्था में रहे, कितने जागरण अवस्था में रहे, कितने देर ध्यान में बैठे। बाबा जगदीश बहुत कुछ ध्यान का, तुम्हारा बहुत सारे फोटो हम देखते हैं, तुम ऐसे ऐसे फोटो छोड़ते हो। तो बाबा ये बात समझ लो कि खाली फोटो छाड़ने से नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल करना होगा। इतना प्रैक्टिकल करो कि तुम्हारे अंदर से विश्वास पैदा हो जाए कि मैं ठीक कर रहा हूं और मेरा शरीर साधना में साथ दे रहा है। देखो मेरे शरीर में कितना सारा प्रॉब्लम हुआ। जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो शाम को लेके मैं चला गया दुर्गापुर में, और उसी दिन टिकट करना था यात्रियों का, मतलब उसके दूसरे दिन 7 सितंबर को ऑपरेशन होना था और 7 सितंबर को सबका टिकट काटना था। लेकिन मेरा ऑपरेशन 7 सितंबर को होना था और 6 सितंबर को मैं दुर्गापुर चला गया। सोच लो। और ओपन हार्ट सर्जरी जो काट के एकदम सबसे क्रिटिकल सर्जरी होता है, तो उसमें मैं चला गया और वो 2014 की बात है। तो इसलिए जो सर्जरी हुआ उसको लेकर के पहली बात यह है कि हम सभी को किसी भी बात के लिए डरने का जरूरत नहीं है। अरे सर्जरी होगा होगा, मर जाएंगे तो जाएंगे। तपस्या तो यही है, जीवन को सहज बना लो, मृत्यु को भी अमृत बना लो। मृत्यु भी अमृत है। मरण रे तुम ममो श्याम समान, मृत्यु श्याम के समान सुंदर है। जैसे हमारा प्रेमास्पद श्याम सुंदर है, ऐसे मृत्यु भी हमारा प्रेमास्पद है। तो फिर प्रेमास्पद से डरना क्या है? मृत्यु जब होगी तो होगी, कर्म करना है तो करो। बुखार है तो भगवान की कथा बोलना छोड़ दे। हमको अभी बूढ़ी कह रही थी कि महाराज जी काल भी बोलने के बाद बहुत बुखार आ गया, बोल के ऊपर गए तो बुखार तेज हो गया। बोले आज फिर बोलेंगे, आज छोड़ दीजिए ना। बोले आज भगवान का उत्थान एकादशी है, उनको उनके बारे में कुछ बोले भी ना हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यही हमारा तपस्या है। ये तपस्या का एक अंग है कि भगवान के बारे में विचार करें, मंथन करें, मन को, हृदय को, दूसरे को मंथन करने में उत्साहित प्रोत्साहित करें, दूसरे के हृदय में भगवत प्रेरणा का जागरण करें, उसका जीवन भी आनंदमय हो जाए। तो मैं ये अपनी तपस्या को कैसे छोड़ सकता हूँ? उसको तो इतना सब कुछ नहीं बोला, लेकिन कहता हूँ आज उत्थान एकादशी है, कैसे भगवत कथा छोड़ सकता हूँ? इसके तो कथा तो बोलना ही है। तो मैं चला गया। इसलिए शरीर तो जो भी होगा, अरे मृत्यु जब होगी तो होगी, उसके लिए दुखी क्यों होना है? डरना क्यों है? डरना नहीं है। जीवन को भगवान के साथ और गुरु के साथ जोड़े रखना बहुत जरूरी है। कुछ लेना ना देना, मगन रहना। और क्या किसका गाना है? कबीर का। कबीर क्या? कुछ लेना ना देना, मगन रहना। लेना ना देना, निरंतर मगन रहो। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां
लिपट रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, गुरु के चरण में लिपट रहना। तो ये जो है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। संसार का क्या लोगे? अरे जो भी लोगे वो भी यहां ही रहेगा, सच बात है ना। और आदमी को एक एडजस्ट करने की मेंटालिटी होना चाहिए हर चीजों में। क्या हम साधना में कितना समय, जैसे अथ योगानुशासन, तो योग का अनुशासन हमको जीवन में मानना जरूरी है कि कितने देर ध्यान करें, कितने देर मंत्र का जप करें, कितना देर प्रभु का चिंतन करें। उसके लिए वो अनुशासन होना है, अनुशासित, अपने आप को अनुशासित करना है कि मेरा जीवन प्रभु का है। प्रभु के पास पहुंचने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बीच में थोड़ा डिटैचमेंट हो गया। क्यों डिटैच हो गए? बोले डिटैच इसलिए हो गया कि संसार में फंस गया और संसार को अपना मानने लगा। भगवान जो अपना है, जो सचमुच अपना है, अपना चिरमित्र है, भगवान जो आनंदमय सत्ता के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, उससे मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, अलग हो गया हूं। बाहर नहीं है, बाहर लोग ढूंढते हैं, बहुत से कोशिश करते हैं। घर के पास शिव जी का मंदिर है, लेकिन वो जाते हैं कि हरिद्वार से हम जल लाके शिव जी को चढ़ाए। क्यों? भगवान के लिए थोड़ा कष्ट करना चाहते हैं। ये भी अच्छी बात है ना कि घर के पास शिव जी है और तालाब में जल है, या पास में नदी है, या पहाड़ी झरना है, वहां से जल लेके भगवान को चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय, ये भी ठीक है। लेकिन दूर से ले आए कष्ट करके, बहुत सारा तकलीफ उठा के भगवान के लिए जल लेके, दिन में कभी एक बार भोजन, फिर दौड़ता है कई सौ मील तक, 500-700 1000 मील तक दौड़ के आके तब जल चढ़ाता है। तो आदमी के जीवन में कोई मतलब 50 मील, 60 मील, 70 मील, ये सब जो होता है, ये सब मनुष्य का एक तपस्या है। ये सब एक तपस्या का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? तपस्या माने निरंतर अभ्यास तापाना, अपने को तापाना। जैसे दूध को हम तपाते हैं, गर्म करते हैं, तो दूध उबलता है। जब ऐसे जब रहता है तो उबलता नहीं है, जब तपाते हैं तो उबलता है, ऊपर की ओर उठता है। उसी प्रकार जब अपने तपस्या से हम अपने को तपाते हैं तो कुंडलिनी भी ऊपर की ओर उठता है। इसलिए तपस्या करने का मतलब है कि प्रभु के लिए कष्ट स्वीकार कर लेना। समझ गए ना? तो ये जरूरी है कि मनुष्य भगवान के लिए कष्ट स्वीकार करे। समझ गए ना? तो कष्ट स्वीकार करना है आनंद से। एक आदमी आया वृंदावन, तो हम लोग सब उत्थान एकादशी के दिन हमारा परिक्रमा चलता है वृंदावन के अंदर। इस बार तो नहीं चला। तो उत्थान एकादशी के दिन हर साल हम ब्रजधाम पंचकोशी के अंदर परिक्रमा करते हैं, मालूम है ना? तो उत्थान एक आदमी आया, हमने यात्रियों को, सभी यात्री बड़े खुश थे। इनको सबको फल जो खिलाया, गोकुलानंद मंदिर के जो चाकाल है वहाँ पर हमने सबको बहुत कुछ खिलाया। जैसे मखाना का पायस बना के और मूंगफली का भज के और सब्जी बना के, केला, एप्पल, जो जितना खा सकता था, और पायस आदि जो जितना ले सकता था, सबको हमने ये दिया। लेकिन क्या हुआ? एक आदमी आया,
एक आदमी आया, हाथ में थोड़ा सा जल दे दो। तो एक आदमी आया, उसने भी खाया, लेकिन वो खा नहीं रहा। उसके पत्नी उससे परेशान हो रही थी। पत्नी बहुत भक्तिमती है। उसका नाम क्या है मालूम? उसका नाम बता। उसका नाम है वृंदावन चंद्र। कैसी बात है। वृंदावन चंद्र वृंदावन में आके बोले हमको एकादशी करना पड़ेगा। तुम क्यों ले आए? मुझे क्यों आना ले आए? हम एकादशी नहीं करेंगे। तो वो खाया, हमारे साथ भी खाया, लेकिन खुश नहीं हुआ। सारे यात्री बहुत खुश थे एकादशी में। बोले महाराज आप रोज एकादशी कराइए। अरे फिर तो हमारा भंडार खाली हो जाएगा। एकादशी में कितना खर्च होता है रोज? अगर तुमको थाली में 50-60 रुपया खर्च होता है तो एकादशी के दिन 100-125 रुपया खर्च होता है, ज्यादा कुछ लगता है। तो बात तो बड़ी नहीं। एकादशी तो हमने तो पहले नहीं किया, लेकिन जो किया है वो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद हुआ। एकादशी में हमने भोजन करके हमको बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो वृंदावन जो है, शायद वो सुन ले तो उसका दिमाग में वो तो गुस्सा वैसे ही है। उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही भक्तिमती है, और वो प्रवचन सुनते। उसके 2 लड़का है, वो दोनों अच्छा, एक बड़ा लड़का तो वकील है, तो वो भी बहुत श्रद्धा करता है। पत्नी जो है ना, वो कहते ये मेरी जो पत्नी है, वो माता का नाम है स्वर्णलता। वो माधव जी देखने में सुंदर है, लेकिन वो पति सोचता है कि महाराज के प्रवचन क्यों सुनता है? महाराज से शायद इसका प्यार हो गया। समझो दुनिया का आदमी कैसा है। रोज महाराज का टेलीविजन में लेक्चर होता है और वही सारा काम छोड़ करके महाराज की प्रवचन सुनता है। हाँ, ये महाराज जी का टाइम तो फिक्स होता है, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे। तो वो पति सोचता है कि महाराज जी के प्यार में ये फंस गई और ये वृंदावन लेके मुझे इसीलिए आई। तो उसका सारा ध्यान, समझ लो ये मन कैसा है, सारा ध्यान पत्नी में लगा हुआ है कि देखे महाराज जी की तरफ देख रहा है क्या नहीं, महाराज जी उसके तरफ देख रहे हैं क्या नहीं, महाराज जी के बातों को किस तरह से सुन रहा है, कैसे मन लगा के सुन रहा है। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग थे और सब लोग महाराज जी को इतना बर करते हैं, बहुत श्रद्धा से सुनते हैं। वो देखा कि बात तो कुछ और है, और ही हो रहा है। सब लोग महाराज जी को, अरे लड़का लड़की, वो बुढ़े बुढ़ी सभी महाराज जी कह के पागल है। तो मेरे पत्नी भी पागल है, तो क्या किया जाए? ये तो ये अकेले नहीं है। तो सोचो, ये वृंदावन चंद्र एकादशी नहीं करना चाहता, रोज को खाया लेकिन ठीक से नहीं खाया, मन से नहीं खाया। इतना सुंदर एकादशी का व्यवस्था था, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सभी लोगों को अच्छा लगा, सबको, और सब लोग उसको गाली दे रहे थे कि कैसा आदमी है, ऐसा सुंदर व्यवस्था देख के भी ये खुश नहीं हो रहा है। बात को सोच लो, क्योंकि अंदर में अविद्या हृदय वर्तमाना, हृदय के अंदर अविद्या भरा हुआ है, इसीलिए उसी को ढूंढ रहा है। वो क्या, कितना दोष है, कितनी त्रुटि है, पत्नी क्या है, महाराज में फंस गई, ये क्यों? और उसके पत्नी बहुत परेशान, प्रवचन सुनने नहीं देती। फिर वो कहते हैं बेटा इसको कम से कम महाराज जी का, जो महाराज जी को देखने को नहीं कर, लेकिन फोन वहां रख दो, रिकॉर्ड कर ले, बाद में सुन लेंगे। वो प्रवचन, हमारा प्रवचन जो लोग सुनते हैं ना टेलीविजन में प्रवचन सुनने के बाद जब सुनता है बंद हो जाएगा, इतने रोते हैं, इतने रोते थे कि आजकल तो 2 साल से बंद हो गया प्रवचन टेलीविजन में, कि बंद हो जाएगा तो हम क्या लेके रहेंगे? सारा दिन आपका प्रवचन सुन करके हमारा इतना एनर्जी होता है, इतना आनंद होता है, इतना मन सुंदर हो जाता है कि दिन भर आनंद में बीतता है।
और हम संसार में सारे दुखों को आनंद से झेल लेते हैं, सारे समस्याओं को झेल लेते हैं। आप बंद करेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? ये सचमुच जैसे बहुत से हजारों लोगों का कहना है। तो आप जो पति जो सुने वो दुकान छोड़ करके आके देखता है कि वो ईश्वर महाराज का प्रवचन सुन रहा है कि नहीं, टेलीविजन चलाने नहीं देगा उस समय। तो ये जो प्रवृत्तियां मनुष्य का है, सोचो उसके पत्नी के साथ में प्यार करने जाऊंगा। मुझे सच बोलने में संकोच नहीं होता, चाहे दुनिया के करोड़ों लोग सुने। महाराज को कोई शर्म नहीं आती कुछ भी बोलने में, मेरे दिल में नहीं अटकता। तो ये मूर्ख है दुनिया में। और सचमुच यही है कि महाराज को अगर उसका पत्नी पवित्र भाव से प्यार करती है तो उसका मंगल तो होना ही होना है। और ये पापी अगर उसको रोकता है, वो दिन रात वही दोष को ढूंढता है, तो नरक में जाना ही जाना है, उसको कोई भगवान नहीं रोक सकता। साधु के चरण में सएव साधु सुकृतो, अगर प्यार साधु में हो जाए, सच्चा प्यार, पवित्र प्रेम, भगवान से हम प्रेम करने को ही तो बोलते हैं। तो साधु में अगर सच्चा प्रेम हो जाए, मुक्ति द्वारम अपाप्रतम, कपिल देव कहते हैं देखो उसका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। जो साधु में सच, अगर साधु सच्चा हो और साधु के प्रति हमारा प्रेम सच्चा हो, मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है, वो हमेशा दोष निकालने में लगा रहता है। क्या क्या दोष है? सज्जना क्या है? सुना पढ़ा? सज्जना गुणमिच्छन्ति दशमिच्छन्ति दुर्जना। दोनों का अंतर यही है, जो सज्जन होगा वो गुणों को ढूंढेगा, इसमें कितने गुण हैं, कितनी महानता है, कितने सुंदर बोलते हैं, कितने सुंदर गाते हैं, कितने सुंदर आचरण करते हैं, कितने सुंदर भगवान का नाम लेते हैं। और दोषमिच्छन्ति दुर्जना, जो दुर्जन लोग होते हैं वो दोष ढूंढने लगते हैं दोनों की तरफ। जैसे मधुमिच्छन्ति षट्पदा, जो मौमाछी होता है वो मधु ही ढूंढेगा, शहद ही ढूंढेगा। और जो वैसे मक्खी है वो घावों को ढूंढेगा, जो गंदा जगह है शरीर में, कहीं भी तुम्हारा सर्दी लगा हुआ हो, घाव हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, रास्ते में कहाँ गंदा पड़ा हुआ, क्योंकि गंदा से ही उसका जन्म होता है, गंदे से ही उसका जन्म होता है। और गंदे में ही वो जाके बैठता है, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे शरीर में वही जगह बैठेगा जहां पर गंदा है, घाव है, कोई भी तकलीफ है। तो संसार में आज उत्थान एकादशी में हमको यही सोचना है कि हम सारे दोषों से जीवन को मुक्त करें। श्याम नहीं आया? ए श्याम, अभी तक यही तो बात है। संसार में यही प्रॉब्लम है, कारण से हो अकारण से हो, हमको अपना मतलब सिद्ध करना होता है। तपस्या करने का मन किसी को नहीं है। जैसे देखो ये जो लोग जहां से भी आते हैं वो सोचते चलते हैं। जैसे हमारी सुजाता आई हुई है, उसके पति आए हैं, मैंने देखा नहीं है शायद उसके पति को, लेकिन सुजाता का बाप भी इतना छोटा था। सुजाता का बाप जब छोटा था तब से मैं जानता हूँ उसका बाप, उसके मतलब जेठामस है, क्या कहते हैं, ताऊजी का, जब ताऊजी के लिए लड़का मैंने देखा, मैंने उसका शादी कराया, सारा सब कुछ कहता समझो। और उसके दूसरे भाई का ये लड़का है, लड़की है, उसकी शादी हो गई, ये सब। तो इनके परिवार के सभी लोगों को जन्म से पहले से जानते कैसे कैसे क्या हुआ सारा सब। अब इन्होंने ये वृंदावन आए, क्यों आए?
प्रेम पाने के लिए थोड़ी ना आया है। सोचता है चलो वृंदावन में इस समय कार्तिक का महीना है, इतने लोग जाते हैं, हम भी हो आते हैं, देखते हैं भगवान की थोड़ा कृपा हो जाए, पूजा पूजा दे देंगे ठाकुर जी को। तो इनको तो ये मालूम नहीं है कि जीवन ही, ये शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है। ये जीवन के मन ही प्रभु के लिए सबसे बड़ा अर्घ है। अर्घ, समर्पण करने की वस्तु तो मन है। मन को समर्पण करो। तुम कितने भी फूल दोगे, माला दोगे, प्रसाद चढ़ाओगे, कुछ भी करोगे, अगर मन नहीं चढ़ाया तो कुछ भी नहीं होगा। ये योगों का सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए आज जो भगवान का आविर्भाव तिथि है, ये जिसके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो मनुष्य दुनिया में जन्म होके भी वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। आज भगवान का उत्थान एकादशी जिसके मन में आनंद नहीं लाया, जिसके मन को उत्साह नहीं मिला, जो उत्थान एकादशी के बारे में, प्रभु के बारे में चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मन को अंतर्मुखी नहीं किया, अंतर के हृदय के तरफ, अंदर के तरफ मन को घुमाया नहीं, वो मनुष्य मनुष्य के रूप में क्या है? भूमि भार भूता, वो मनुष्य पृथ्वी का भार स्वरूप है, वो पृथ्वी का बोझ है। वो बोझ को पृथ्वी को ढोना पड़ रही है। पृथ्वी ढोना नहीं चाहती, लेकिन क्या कर? तो भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगया चरन्ति। देखने में तो मनुष्य है, लेकिन आश्चर्य में वो पशु है, ये ऐसे विचरण करती है। तो इसलिए ये जीवन यही है कि हम जो भी कुछ करें। देखो एक बात बता, जैसे हमारे सुजाता के पति, अभी तो बात नहीं हुआ है, वो पति जो आया है हमारा, समझो नाती जामाई है, तो जो आया है उसको अगर कहा जाए भाई क्या सोचोगे, वो हमारे कथा सुनते सुनते भी, क्योंकि बिजनेस करता है ना, वो बिजनेस के बारे में ही सोचेगा, भगवान के बारे। अरे हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसी में उसका मन रमता है। वो जानता है आपको पैसा कमाना है, लड़का को पढ़ाना है, बड़ा करना है, घर को ठीक करना है, पोजीशन को ठीक करना है, अपना सम्मान बचाना है, अपना ग्रेविटी, अपना लेवल सब कुछ ऊंचा करना है। उसी चक्कर में वो भगवान के कथा में भी सोच के बैठ के बिजनेस को सोचेगा। क्यों? बिजनेस पे उसका प्यार है, बिजनेस उसके खून के हर बिंदु में, रंध्र रंध्र में, सारे शिरा उपशिरा में उसी का ही प्रवाह दौड़ रहा है। ये खाली उसी का नहीं है, सारा दुनिया का है। समझ गए? कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में फंस गया, उसको लाके यहाँ बैठा दो, वो बैठेगा और सोचेगा, जब महाराज जी प्रेम के बारे में बोलेंगे कि साधु से प्रेम होना चाहिए, बोले अरे प्रेम तो मैंने उससे किया, उसी को नहीं मिल रहा है, महाराज जी क्या कर रहा है, महाराज जी पागल है। समझ गए ना? कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में फंस गया तो वो भी वही सोचेगा, वो ये कथा के गहराई में जाएगा नहीं, जाएगा जगदीश बाबा जा नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। जब मनुष्य सद्गुरु चरणाश्रय नहीं करेगा, सेवा भाव नहीं होगा, सेवा के द्वारा धीरे धीरे अपने को कंट्रोल नहीं करेगा, तो उसके मन जो है वो बाहर की ओर दौड़ने लगेगा, दौड़ता रहता है। और जो भी कुछ करेगा, माँ बाप बोलेगा अरे यही तो उम्र है, यही सब करने का, यही उम्र है। बचपन से कोई अच्छा संस्कार दिया नहीं, तपस्या का संस्कार दिया नहीं, और उसका जीवन ऐसे ही बीतता गया, बड़ा होता गया, और धीरे धीरे दुनिया के चक्कर में फंसता जा रहा है। फंसते फंसते ऐसा फंसेगा, फिर देखा जाएगा दिन रात समस्या ही समस्या को सुलझाते 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 फिर एक दिन बुढ़ापा आएगा, फिर बीमार होगा, फिर परेशान होगा, दुखी होगा, बच्चे से दुखी होगा, पत्नी से दुखी होगा। मृत्यु काल महादुखम, समझेगा? जाया दुखम, जाया दुखों के कारण पत्नी को खुश नहीं कर सकते,
पत्नी का बहुत सारा डिमांड होता है। बोले हमको सोने का सेट दिया लेकिन हीरा का सेट मिलता तो अच्छा होता, है ना? और अच्छा चाहिए, हीरा का सेट चाहिए और डायमंड का मतलब और भी रत्न का सेट होता। तो दुनिया में हम किसी भी वस्तु से, भोग्य वस्तु से हम संतुष्ट नहीं होते, हम हमेशा अतृप्त रहते हैं। यही तो जीव का धर्म है। जो बात बोलने के लिए बैठा वो तो बोल ही नहीं पाया। क्यों? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमामीश्वर। आज उनके जो लोग एकादशी से व्रत किया, आज उन लोगों का समाप्त का दिन है, तो हमको बोलना चाहिए नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलंकुले भ्राजमानम यशदाभियोलुखलवधापमानम परामृष्टमत्तं ततद्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगममृजन्तं करं भोजयुगलेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकं पात्रिलेखाङ्ककण्ठ स्थितभैवदामोदरभक्तिवर्णम् इतीन्द्रियशलिलानिरानन्दपुण्ये साकुशग्निवर्जन्तमाख्यावयन्तं तद्येषु भक्तैर्दत्तं पुनप्रेमप्रस्थं शताप्रीतिवन्दे वरं देवमक्षं नुमक्षावधिनिवा नोचन्यं गृह्णामर्षापीय इदं ते वपुर्नाथगोपालभारं सदा मे मनसा विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमव्याप्तनीलै वृन्दं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्यः मोहसुमितं बिम्बभद्राननमे मनुष्याविरस्तां लक्षणामि नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं कृपादृष्टिदृष्ट्याभिदिनं ददातु गृहाणि समागमे दक्षिणेश कुबेरात्मजो वद्यमूर्तैर्वजर्तत् तयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा मे भक्ति सकामे प्रयच्छ नागमोक्षे गृहे स्थितामुदरेह नमस्ते असुरदीप्तिदाम्ने तदीयदायातविश्वसदाम्ने नमराधिकायै तदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय वायतव्यं नमराधिकायै तदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवायतव्यम्। अनंत लीलामय भगवान वृंदावन में जब प्रकट हुए, क्यों लीला करते हैं? भगवान इसीलिए लीला करते हैं कि जीव मेरे प्रेम में फंस जाए। जीव भगवान के प्रेम में फंसना नहीं चाहता, वो तो विषय के प्रेम में फंस जाता है। भगवान कहते भजते तादृशी क्रीड़ा जश्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे लीला करता हूं जिसको सुनकर, सोचकर, विचार कर, जिससे क्या होगा? तत्परो भवेत्, मेरे ऊपर उसका आकर्षण बढ़ेगा, मुझे प्यार करने लगेगा, मेरे कीर्तन करने लगेगा, मेरे लिए मन को सुंदर, मेरे भजन से मन को सुंदर बनेगा, दिल को सुंदर बनाएगा, बुद्धि सुंदर बनेगी, भावनाएं सुंदर हो जाएगी। इसलिए मैं लीला करता हूं। कृष्ण जतिक खेला सर्वोत्तम नर लीला नरवभूता स्वरूप
गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीलार है अनुरूप कृष्णेर मधुर रूप सुन सनातन जे रूपेर एकगण डुबाय सब त्रिभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। सभी प्राणियों को आकर्षित करते हैं। जिनके रूप का एक कणा मात्र सारे प्राणियों को आकर्षित कर लेता है। तो सोच लो, ऐसे भगवान यशोदा भी हो, यशोदा के डर से प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम ही बदल गया। प्रभु के जितने सारे नियम थे, प्रोटोकॉल थे, सारे प्रोटोकॉल टूट गए प्रेम के पाले पड़कर। प्रेम ऐसा है जिससे भगवान के सारे प्रहलाद, भगवान के सारे प्रोटोकॉल टूट गया। क्या करे, छोड़ो। बोले राधिका प्रेम हमारे नाचाए उद्भर। राधिका के प्रेम से मुझे ऐसा नचाता है जो मैं नाचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे नचाता है। तो ये सोच लो, ये संसार में भगवान इसीलिए आते हैं कि जीव सारे आकर्षणों से मुक्त हो करके मुझे प्यार कर ले। सयोग माया बल, योग माया के बल से अपने रूप को संसार में प्रकट करते हैं। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। कैसा रूप है उनका? सच्चिद आनंद, जो कभी ना बदलने वाला रूप। हमारा रूप तो बदल जाता है, लेकिन भगवान सत है जो नित्य अविकारी, सारे दुखों से परे, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त, ऐसा सुंदर जो सत है, जो सत है माने अविनाशी है, जो किसी भी तरीके से बदलते नहीं है। हम बदल जाते हैं। 4 मास करके चतुर्मास में दाढ़ी बड़ी बढ़ गया, तुम्हारा सुवल प्रभु का दाढ़ी बढ़ गया, बदल जाते हैं। फिर दाढ़ी काटोगे तो कुछ और लगेगा, जब सिर मुड़ाओगे तो कुछ और लगेगा, है ना? तो हम बदल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते। वो सत्य है, चित माने सारे ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ। जो योग करेगा वो भगवान का ज्ञान, ज्ञानमय कोश जो अपने अंदर है, वो ज्ञान अपने आप जग जाएगा। वो ज्ञान जगेगा तो फिर वो संसार में कोई भी चीज उसके लिए अजाना नहीं रहेगा। सारे समस्या, सारे रहस्यों को वो जान जाएगा। इसलिए ये निश्चित बात है, सच्चिदानंद रूपम, सच्चिद आनंद रूपम, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। उनके स्मरण में आनंद है, ये बात अलग चीज है। लेकिन उनके लिए रोने में भी आनंद आता है। जो उनके लिए रोता है, ब्रज गोपियां जो रोती है, ब्रजवासी या भक्त लोग, वैष्णव जन, भक्त जन जो भगवान के लिए रोते हैं, प्रभु दर्शन दो गिरिधारी। तो जो रोते हैं, रोने में भी आनंद आता है। रो के अपनों को धन्य महसूस करता है कि धन्य मेरा मन, धन्य मेरा हृदय, धन्य मेरा चेतना, जो प्रभु के लिए आंखों में आंसू आया, प्रभु के लिए मेरा मन व्याकुल हुआ, प्रभु के लिए मेरे जीवन में ये उत्कंठा जागी। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है तपस्या का, समझ लो। इसलिए यही विचार करते हैं कि क्या कह रहे थे, सच्चिदानंद रूपम। तो हम भी तो भगवान के अंश हैं, लेकिन अंश होने से क्या होगा? हम तो उससे बिल्कुल डिटैच है। इतना लाइट जल रहा है, दिल जैसा हो गया लाइट से, लेकिन हम अगर डिटैच हो जाए तो क्या होगा?
डिटैच में तो सारा प्रॉब्लम पैदा करता है ना। ये लाइट अगर अभी डिटैच हो जाए पावर से तो सारा अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम डिटैच हो जाते हैं तो सारा सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सोच लो, द डिटैचमेंट, भगवान से डिटैच हो गए, संसार के अटैचमेंट आ गया, अट्रैक्शन हो गया, अटैच हो गए संसार से। तो इसलिए कहते हैं कि लसद कुंडलंग कुले भ्राजमान, यदि मनुष्य, अरे मन, तुम गकुल में जो ये सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है उनका भजन करो। और जो देखो इतने विश्व का प्रेम के पाले पड़कर कैसे बदल जाता है। यशोदा मैया ने डंडा लेके कहा, रुक जा बेटा, आज तुझे मैं तो सीधा करूंगी। पिटाई इतनी करूंगी क्योंकि ब्रज गोपियां आके शिकायत करती है कि तू नोनी माखन चुरा के खाता है क्या? ऐसा खा सकता है क्या? खाएगा, क्यों खाएगा? क्या हमारे घर में कोई अभाव है? एक दिन कन्हैया को मां समझा रही थी, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोले मैया तू समझती नहीं है। बोले क्या नहीं समझती? बोले समझती नहीं है, अरे घर का मक्खन तो घर का है, लेकिन मैं कमा के खाता हूं। बोले कमा के? बोले हाँ, वे दूसरों के घर से कमा के लाता हूं ना। वो चाची भी बुलाती है, मौसी भी बुलाती है, भाभी भी बुलाते हैं, सब लोग हमको बुलाते हैं, कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे लाला तू मेरे घर आ जा, सब इतने प्यार से बुलाते हैं। इसीलिए हम उनके घर जाके कमा के खाता हूं। बोले कमाई कैसे होता है? बोले घर में छुपा के रखते हैं ना, वहां से भी तो छुपा के ले आता हूं, तो इसीलिए कमा के खाता हूं। काम करके खाना पड़ता है, आप हर आदमी को काम करना चाहिए भैया, मैं भी काम करके खाता हूं। काम करके खाता हूं, बदमाश, चोरी होता है ये। तू दूसरों के घर से ले आएगा और वो काम होता है? बोले होता नहीं है। हमको जाना होता है छुप के, पीछे से, इधर उधर से उसके दृष्टि को किसी तरह दूसरे लड़कों के तरफ, हमारे दोस्त जो है ब्रज बालक, उनके तरफ उनके दृष्टि को हटाते हैं। हटाने के बाद फिर थमा। तो इसलिए क्या किया जाए? तो भैया देख, ये जो खाने का काम है, ये काम करके ही तो खाते हैं ना, इसलिए घर का माखन मिश्री रहने दो और बाहर से कमा के खाने। बोले देख, आप तो तुझे मारूंगी मैं। ये ब्रज गोपियां आके बार तेरे गोपिया ऊंचू, गोपियां इस तरह से तो तेरे बारे में कहती रहती है तू चोर है। ठीक है, आज तो चोर को पकड़ लिया, क्योंकि चोर ने उदुखल के ऊपर बैठ करके, उसी के ऊपर बैठ करके टेढ़ा मेढ़ा हो करके मक्खन ऐसे टेढ़ा बैठना, सीधा होकर थोड़ा बैठने का जगह, जैसे मेरे सिंहासन में मैं सीधा बैठा हूं। कन्हई को बोला जाए कि तुम उसके ऊपर सीधा होके बैठो, अरे कैसे बैठेगा? वो की सिंहासन थोड़ी है, वो उदुकल है, धान आदि कूटने वाला जो उदुकल है उसके ऊपर कैसे सीधा बैठेगा? इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बैठ के ऐसे करके मक्खन उधर पीछे भी देख रहा है, कहीं माँ ना आ जाए। जब माँ पीछे आ गई तो भागने लगा, माँ एक डंडा लेके भागने लगी। बोले चल आज तो तुझे मैं सिखाऊंगी। वृंदावन के सारे लोग आके शिकायत करते तुम्हारा लाला चोरी करता है, आप मैं चोरी तुझे आज की चोरी तो छुड़ाऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तो कन्हई के पीछे दौड़ने लगा। अब सारे गोपियां भी वहां आ गई। मैं संक्षेप में दामोदर अष्टक का थोड़ा बता रहा हूं, विस्तार करने में बहुत समय लगा। तो गोपियां भी आ गई। क्यों आ गई? गोपियां इसलिए आ गई कि कन्हैया घर से निकला क्यों नहीं। ब्रज के बालक भी आ गए नंद भवन में, 84 कमरे में, नंद भवन के आंगने में। अरे कन्हैया नहीं आ रहे हैं, चल कन्हैया को बुला के लाते। एक एक करके कृष्ण के जो जितने सखा थे सब आके भर गए, और गोपियां भी आके चारों तरफ, चारों गेट है, चारों गेटों में गोपियां सब, मतलब 100 गोपियां खड़ी हो गई। और वो सब देख रहे हैं, अरे कन्हैया दौड़ रहा है और माँ भी दौड़ रही है, और पकड़ू करके पकड़ नहीं पा रही है, बहुत दौड़ा है। और वेदांत ये कहता है, माँ संसार में जीव कितना भी कोशिश करे, भगवान का कृपा हुए बिना उनको पकड़ना असंभव है। ईश्वरेर कृपाले है तो जाहरी।
अगर उनकी कृपालेश हो जाए, उनकी करुणा हो जाए, तो वेद वेदांत कितने ढूंढे, जातो वाच निवर्तन्ते, मन भी कितना ढूंढा, वाणी भी बहुत सी ढूंढी, ढूंढ ढूंढ के वाणी मन सब थक गए, भगवान का कोई अता पता नहीं। तो इसलिए तुम भी नहीं पकड़ सकते। क्यों? बोले तुम्हारे अंदर अभी भी मैं यशोदा हूं, दंड दूंगी अहंकार है, हाथ में लाठी है ना, गोपाल को मारने के लिए लाठी है, तो ये डंडा को फेंक दो, लाठी को फेंको। यशोदा माँ ने कहा देख कन्हैया, दौड़ते दौड़ते माँ बहुत थक गई, पसीना पसीना हो गई, और कपड़ा भी ऐसे आंचल भी पीछे की तरफ लटक रहा है। माँ बोले कि क्या करें, ए लाला ये देख ये डंडा फेंक दिया, आ तुम मेरे पकड़ में आ जाओ, मैं मारूंगी नहीं, डंडा फेंक दिया ना, मारूंगी नहीं, संक्षेप में बोल दू। तो कन्हैया ने फिर धीरे से चुप से खड़ा हो गया, माँ जाके पकड़ लिया, आप तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, बांधना जरूरी है, माँ बांधूंगी, मैंने तो वचन दे दिया था कि मैं तुझे नहीं मारूंगी भी नहीं क्योंकि फिर वचन का खिलाफ होगा, इसलिए हम तो तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन आप तुझे छोड़ेंगे भी नहीं। माँ गोपाल को बांधने लगे, लेकिन जितने भी कोशिश करने लगे उससे क्या हुआ, दाम बंधन लीला में देखते हैं कि भगवान जितने भी माँ कोशिश कर रही है गोपाल को बांधने के लिए, पहले तो अपना बाल संभालने के लिए जो फीते होते हैं उस डोरे से कोशिश किया बांधने का, नहीं हुआ। बोले भारती थोड़ा रस्सी लिया, और सबको रस्सी मांगा, एक दूसरे से रस्सी मांगने लगे, और रस्सी लेकर के गोपाल को बांधने का कोशिश की। इतना कोशिश किया लेकिन फिर भी गोपाल को तदपि दियंगुलम नीनम नूनम यद यदा दत्त बंधनम, जो भी बंधन करना चाहती है, 2 अंगुली गांठ देने का जगह कम पड़ जाता है, खींच के देखते हैं कि यहां तक तो आ जाता है, लेकिन गांठ देने के लिए थोड़ा सा और रस्सी चाहिए। बोले अभी तो जोड़ा, क्या भूत प्रेत तो नहीं लग गया, अरे अभी दूसरा रस्सी जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, इतने जोड़ते गए, फिर भी ये प्रेम से जुड़ रहा है, माँ कोशिश कर रहा है और परिश्रम कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान को बांधने के लिए। गोपाल के मुंह की तरफ देखे, देख करके माँ दुखी हो गई कि देखो, इसलिए गले से लगा लिया, मोह शुभ्यतम। क्यों? अरे गोपाल ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है, इतना चंचल बालक अगर चुपचाप हो जाए, पता नहीं ये घर छट के कहीं छोड़ के कहीं जंगल चले जाए, कहीं शशान में पहाड़ों में चला जाए, और मैं घर में कैसे जीऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरा कन्हैया क्यों चुप है, कन्हैया को नहीं, मैं नहीं बांधूंगी। कन्हैया को गले से लगा, मोहुष्यमितम, मुंह चुपने लगे, कन्हैया मैं तुझे नहीं बांधूंगी, देख मैं नहीं बांधूंगी, तू मैया नहीं बांधेगी ना, नहीं बांधेगी, फिर मैया छोड़ दे, मैं जाऊं, मुझे खेलने जाना है, देखो सारी तरफ मेरे सखा गए, ये तो बड़ा बदमाश लड़का है, चुपचाप था, ये तो बदमाश है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बांधना ही है। अरे नहीं, मैं देख रहा था तू क्या करना चाहता है, चुपचाप होके क्या कर रहा है, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इति दृक्सलिला विराना आनंद कुंडी, भक्त और भगवान दोनों प्रेम आनंद समुद्र में कैसे डुबकी लगा रहे हैं, कैसे आनंद का उपभोग कर रहे हैं, कैसे आनंद रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस तरह से गोपाल को चुम्बन किया, मोहशब्बितम बिंब वक्त्राधरम में मनुष्य विरास्तमानंद, मुझे और कोई लाभ नहीं चाहिए, आपका ये जो सुंदर गोपाल रूप है, माँ यशोदा जो पैर से आपको चूम रहे हैं, आप इतने सुंदर है, ये मेरे हृदय में, मेरे मन के मार्ग पर ये मूर्ति प्रकट हो जाए, ये सुंदरता का प्राकट्य हो, ये रसमय रसघन मोहन मूर्ति सुंदर गोपाल, यशोदा का लालित गोपाल मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए, इससे और मैं कुछ नहीं चाहता। तो इसलिए कहते देखो प्रभु एक बात बताओ, तुमको समझ में आ गया होगा। बोले क्या? बोले समझ में नहीं आया। नवदेव दामोदरानंद विष्णु, देखो दामोदर तुम्हें माँ ने बांधा, माँ ने बांध लिया, और बांधने से क्या हुआ समझो,
बंधन का कितना तकलीफ है तुम्हारे भी समझ में आ गया। हम संसार में कितने बंधन में पड़े हुए हैं, पुत्र के बंधन में, पैसे के बंधन में, पत्नी के बंधन में, मित्रों के बंधन में, मोहों के बंधन में, अमार अमार मेरा अहंकार और अहंग ममादि मनत्तई, मन में जो भाव है अहंग ममादि मनत्तई, मन में उत्थित जो भाव है अहंग मम, इन महंग मम भाव से संसार को जो अपना बना लिया, जिससे हम दुखी हो रहे हैं कि दामोदर तुम कृपा करके, आप तो देख लिया ना बंधन से कितना तकलीफ होता है, आप तुम हमको बंधन से मुक्त करो। कुबेरात्मजो बद्धोर्तय्यद्वत्, कुबेर का 2 पुत्र को जैसे तुमने मुक्त किया, भक्ति भाजो, उनको भक्ति दान दे दिया, उनको भक्ति का आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद से वो भक्ति भाजन हो गए। कृतौच तथा प्रेम भक्ति शाखा में प्रजच्छ, हम लोगों को भी ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति, ऐसा माधुर्य, ऐसा अनुराग, ऐसे कृष्ण प्रति हमारे अंदर में भी जागृत हो। हे दामोदर, हम यही चाहते हैं। नमोस्तु दामिनी, जो रज्जु तुमको बांधा, जिस रज्जु से तुमको बांधा गया, वो रज्जु को हम नमस्कार करते हैं। कितना भाग्यशाली है वो रज्जु, जिसको विश्वपति भगवान को जिस रस्सी से बांधा गया, वो रज्जु कितना भाग्यशाली होगा, जिसके उदर में सारा विश्व का निवास है, सारा विश्व चराचर संसार जिसके उदर में निवास करता है, जिसके पेट के अंदर सारा विश्व समाया हुआ है, ऐसे भगवान को जिस रस्सी से बांधा गया, नमस्ते अस्तु दामिनी, पूरा दीप्ति धामनी, तदियोदराया विश्वस्य धाम, तुम्हारा उदर विश्व का धाम है, विश्व का आधार है। इसलिए प्रभु आपके उदर को भी प्रणाम करता हूं और रस्सी को भी प्रणाम करता हूं। नम राधिकाये, आपके प्रियतमा राधिका जो आपके सबसे प्रिय है, उनके चरण कमल का वंदना करता हूं, उनकी कृपा हो जाए तो आपकी कृपा भी हो जाएगी। इसलिए नम राधिकाये तदीय प्रियाय, नम अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, पृथ्वी में जो अनंत लीला चल रही है, विश्व प्रकृति के अंदर जो हारमोनी है, जो विश्व संगीत है, जो प्रेम का छंद है, जो माधुर्य का छंद है, जिससे सारा विश्व आनंदित होता है। हे रसघन मूर्ति, हे आनंद रसराज, हे भगवान, हे ब्रज के जीवन, हे नंद के लाला, हे जशोदा के गोपाल, हे केशवानंद के ध्यान के देवता, आज तुम्हारा उत्थान एकादशी मंगलमय हो जाए, सारे दुनिया में आपका आशीर्वाद वर्षित हो जाए। आप सारा विश्व तुम्हारा ही तो है, जीव दुखी हो रहा है, इसके प्रवृत्ति को बदल दो, इसके भावनाओं को बदल दो, इनके हृदय में शोधित करने का प्रभु, जीव तो अपने कर्मफल भोग ही रहे हैं और ये भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी विशेष तिथि में विशेष प्रकार से अगर हम कोशिश करें तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। आप सभी को सूचित करते हैं कि आज उत्थान एकादशी है, देवोत्थान एकादशी। इस देवोत्थान एकादशी में वृंदावन में हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा में चलने का भी जगह नहीं है, इतने सारे लोगों की भीड़ चल रही है। तो हमारा परसों हमारे यात्री लोग 17 तारीख को यात्री लोग ट्रेन में चढ़ेंगे और 18 तारीख को यहाँ पहुंच जाएंगे और 19 तारीख को गीता महायज्ञ होगा। आप सभी का आमंत्रण है और सबको हम निमंत्रण कर देंगे और सुगल प्रभु का ये दायित्व रहेगा कि काल यहाँ आसपास में निमंत्रण कर देना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। अगर हम भूल गए थे, ऐसा नहीं है, काल निमंत्रण करना है। भूल गए थे मतलब भूलने का नहीं, भूलने के नहीं बोल रहे, एक आदमी को साथ में लेके आसपास में सबको निमंत्रण कर देना है कि आपको हृदय से निमंत्रण करते हैं। आप 10:30 बजे 10 बजे जितना सुबह हो सके आ जाइए। 19 तारीख को, क्योंकि हम 12:30 बजे जो ग्रहण लगेगा उससे पहले प्रसाद वितरण आदि समाप्त करना होगा। आप 10 बजे आ जाइए, मैं 10 बजे ठाकुर जी का भोग उठा देंगे
और 10:30 बजे तक प्रसाद वितरण शुरू कर देंगे। और उसके बीच में हमने प्रोफेसर संजय जी को, फिलोसफी का जो हमारा प्रोफेसर साहब है, उनको मैंने कह दिया कोई विशेष आदमी आएगा जो आके इसका उद्घाटन करेंगे, मूर्ति का फीता काटेंगे, मूर्ति का भी उन्मोचन होगा। और जो मेरा जो मूर्ति लगाया हुआ है भक्तों के द्वारा, वो मूर्ति का उन्मोचन किया जाएगा और गीता महायज्ञ समाप्त हो जाएगी 10:30-11 बजे तक, हर हालत में समाप्त करेंगे। तो इसलिए आप सभी का निमंत्रण है, लाउड स्पीकर में भी निमंत्रण करते हैं और आपके घर में भी सुबल प्रभु और एक आदमी और साथ में ये बूढ़े बाबा को, किसी को भी साथ में लेके निमंत्रण कर देना है ना। कल कहीं चले जाना नहीं है। कितने बजे करोगे? शाम को? सुबह कर देना, जितना जल्दी हो जाए। तो ये सब है। और वृंदावन में आप, हम जब तक विचार यहाँ रहेंगे, आप लोगों का भाग्य विचार आदि ऑनलाइन में कर देंगे जो भी संभव होगा। और जो भी भाग्य विचार करना चाहेगा, फिर पहली बात तो एक बात है, यहाँ हमारा बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है केशवानंद पैलेस, तो यहाँ रहकर भी आप वृंदावन का दर्शन भी कर सकते हैं और हमसे भाग्य विचार भी किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में या बांग्ला में आप करा सकते हैं। आपका कोई तकलीफ नहीं, हम सब कर देंगे। और आप लोग यहाँ आके रहकर दर्शन भी कर सकते हैं, भाग्य विचार भी करा सकते हैं। और जो भी आपका उपाय करना होता है, ग्रहों का प्रतिकार आदि का, जो भी आपके दोष है, उसका उपाय भी हम करा देते हैं। ये बात को जान लीजिए कि केशवानंद महाराज को सारा दुनिया जानता है। और अगले 26 तारीख से सुबह ठीक 6 बजे 5 मिनट के लिए डीडी बांग्ला में रोज मेरा प्रवचन सुना जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिए, 26 नवंबर से रोज डीडी बांग्ला जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो उसमें आपको 6 बजे से प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी भक्तजनों को ये आमंत्रित करके आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो